हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट चैनल के साथ एंड चार्ट ऑफ द वीक की एक नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चार्ट ऑफ द वीक में हम हमेशा की तरह निफ्टी बैंक निफ्टी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मल्टीपल चार्ट्स डिस्कस करेंगे। अगर आप ब्रॉन्ज मेंबरशिप एक्टिवेट करते हैं तो आज मल्टीपल चार्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। नॉर्मली एक ही चार्ट डिस्कस करते हैं क्योंकि चार्ट ऑफ द वीक नाम है। बट अगर आप ब्रॉन्ज मेंबरशिप एक्टिवेट करते हैं तो वहां पे आपको रनर्स अप चार्ट यानी कि दूसरा चार्ट हमेशा जाता है। तो आज मैं असल में यहाँ पे 3 चार्ट डिस्कस कर रहा हूँ और एक चार्ट वहां पे जा रहा है जो कि बहुत ही शानदार है। तो अगर आप ब्रॉन्ज मेंबरशिप एक्टिवेट करते हैं तो यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लुक इनटू मोर चार्ट्स, ट्रेड मोर, इन्वेस्ट मोर इन द मार्केट। तो वो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। और अगर आप न्यूली लॉन्च्ड सिल्वर मेंबरशिप एक्टिवेट करते हैं वो ज्वाइन बटन दबा के, तो संडे को आपको इतनी डिटेल्ड वीडियो मिलेगी जिससे आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि आपको मार्केट में क्या करना है, क्या शेयर्स पे नजर रखनी है और किस किस जगह पे काम करना है। तो अब शुरू करते हैं सबसे पहले निफ्टी से। निफ्टी के अंदर देखो हमारा क्रूशियल लेवल 18,100 का, जो कि हमें सिंगापुर का फ्यूचर्स दिखा रहा है कि कट चुका है। इसके ऊपर ही क्लोजिंग आई है। तो कहीं ना कहीं आपको मंडे के दिन तो तेजी देखने को मिलेगी, बट देन वी नीड टू सी कि क्या वो होल्ड होता है नहीं होता। अगर होल्ड हो जाता है तो एक करेक्शन खत्म हो गई। और आप लोगों को ध्यान होगा कि जब हम इस लेवल पे थे 15,400 के लेवल पे, तब भी मैंने कहा था कि यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। उसकी हम बात और करेंगे निफ्टी चार्ट ऑफ द डेकेड एक सेपरेट वीडियो के अंदर। बट कहीं ना कहीं वो एनालिसिस जो था कि अगर ये यहाँ से रिकवर करना चाहता है तो ये बेस्ट जगह रिकवर करने की। और अगर ये यहाँ से नीचे जाता है तो 1.5-2 साल का रिसेशन है, फिर मार्केट इतनी खराब हो जाएगी कि करेक्शन लंबी हो जाएगी। और अगर करेक्शन लंबी हो जाती है तो फिर आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होगा उस मार्केट में पैसा डालने का। बट निफ्टी हैज हेल्ड ऑन टू इट्स लेवल्स और यहाँ पे कोई भी हमें ऐसी दिक्कत आती हुई नहीं दिखी है। और ये बिल्कुल उसी हिसाब से ऊपर गया। और एक बार तो एक तरीके से सीध में आप देख ही सकते हो कि 18,000 आ गया था, फिर नीचे थोड़ा, फिर 18,100, फिर थोड़ी डीप करेक्शन, फिर ऊपर। तो अभी हमें देखना है कि यहाँ पे कहाँ पे टिकता है। ये जो रेजिस्टेंस जो सबको दिख रही थी, इससे इसको कुछ खासा मतलब सा नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है। तो हम 18,100 का लेवल ही देख रहे हैं। एक बार ये क्लोजिंग दे जाए ना यहाँ की, तो मैं बहुत ज्यादा इसमें कंफर्टेबल हो जाऊंगा। वैसे भी हायर बॉटम फॉर्मेशन है, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो चार्ट है ना, स्टॉक कहने की आदत हो गई है, ये जो चार्ट है इसके अंदर भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हो ये रेजिस्टेंस के पास ही खड़ा है। बैंकिंग के शेयर्स बहुत बेटर लग रहे हैं, बैंकिंग के शेयर्स मुझे पसंद भी आ रहे हैं इस समय। बैंकिंग के शेयर्स में हम इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, ट्रेडिंग पोजीशंस भी हैं। मैं कहूंगा मोर इन्वेस्टिंग पोजीशन है रादर देन ट्रेडिंग पोजीशंस, क्योंकि लंबे समय के लिए लिया हुआ है सब कुछ, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट ही मान के चल रहे हैं। बट बैंकिंग के अंदर अच्छी खासी अभी बाइंग करके बैठे हुए हैं। तो बैंकिंग में भी मेरे को लगता है कि ये लेवल अगर होल्ड हो जाता है इसका, जो कि 40,850 का है, तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट वी विल सी, अभी के हिसाब से तो देखो रेजिस्टेंस पे ही है। तो जंप इन नहीं कर रहे, बट जो दिख रहा है उसको चर्चा में ला रहे हैं और कहीं ना कहीं उसके बेसिस पे काम करेंगे, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं लग रही। अब क्योंकि मार्केट में तेजी है, एसजीएक्स निफ्टी में तेजी है, यूएस मार्केट्स में तेजी है, तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे चार्ट्स लाया हूं, एक जिसके अंदर कंफर्मेशन है ब्रेकआउट का, दो जो ब्रेकआउट पे खड़े हैं। अब ब्रेकआउट पे खड़े हैं का क्या मतलब है कि आपको जंप इन नहीं करना, मंडे की कैंडल देख के ही काम करना है। तो वन ऑफ देम इज अडानी एंटरप्राइजेस, राइट। अडानी एंटरप्राइजेस आप देख सकते हो अपनी रेजिस्टेंस पे आ गए, जहां से गिरने शुरू हुए थे भाई साहब, बिल्कुल वहीं पे आ गए हैं। यहां से जाएगा तो इसी लेवल को ले लेंगे हम स्टॉप लॉस, और इसके अंदर फिर हम बाइंग करनी अपनी शुरू कर देंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं लग रही। अर्निंग्स वर्निंग सब जा चुकी है, तो उसका कोई भी शॉक आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगेन पुरानी लाइंस को आप इग्नोर करके चले, उनका कोई ऐसा रीजन नहीं है, पहले की बनी हुई है इधर उधर। सो ये हमारा मेन हो जाता है। तो 3830 का स्टॉप लॉस हो जाएगा जब यहां से ब्रेकआउट आता है। अगेन गाइस, वीडियोस आर मेड फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस, तो आपको खुद का एनालिसिस करके ही काम करना है। बट मैं बड़ा सिंपली आपको समझा रहा हूं कि मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है। नेक्स्ट हो जाता है हमारा चोलामंडलम की जो कंपनी है ये वाली, जिसका शेयर का प्राइस 760 का है। तो देखो होता क्या है, अगर आप यहाँ पे चोला लिखोगे ना तो आपको दो कंपनीज मिलेंगी, राइट। तो यहाँ पे आपको एक है फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, एक इन्वेस्टमेंट वाली है इनकी। तो चोला इन्वेस्टमेंट पे हैं हम लोग, तो उसका शेयर की बात हो रही है यहाँ पे। आप गलत शेयर मत समझ लेना कोई। ये अगेन रेजिस्टेंस पे आ गया अपनी। ये एक इसको रेजिस्टेंस यहाँ से अलग मिल रही है जिसको ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, बट उसको हम बाद में देखेंगे। एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ये जो जोन था ना इसका, जहाँ पे इसने सपोर्ट वपोर्ट सा लिया था, ये यहाँ पे अभी डोजी मार गया है। तो लेट अस सी क्या रहता है इसके अंदर। एंड अगर ये यहाँ से क्रॉस करता है तो 760 का लेवल आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और आप अपना इस पोजीशन को आगे कैरी कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं उस हिसाब से।
अब जो लास्ट स्टॉक है, ऑफ कोर्स बैंकिंग की इतनी बात हो रही है तो बैंकिंग का शेयर कैसे ना दिया जाए, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप देखोगे कि यहाँ से भी एक चैनल सा था जो कट गया है, जो यहीं कहीं आके कटा है, तो मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट असल में काफी अच्छा है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इसने अपना काम किया है। बट मैं फिर भी आप लोगों को एक छोटा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, इस कैंडल का लो ही हम स्टॉप लॉस ले रहे हैं इसके अंदर, विच इज 570। और अगर आप इसी को कैरी करते हैं तो मेरे ख्याल से बैंकिंग के शेयर्स अच्छा कर रहे हैं और ये अच्छा करता रहना चाहिए। मैं एक बार आपको वीकली मंथली के चार्ट्स इसके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि हमें बड़ी पिक्चर कहाँ पे दिख रही है। तो मंथली दिखा देता हूँ, चार्ट पीछे तक जा रहा है काफी। तो मंथली में अगर आप देखोगे तो ये अच्छा खासा अपना चलता जा रहा है। इसने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, तो चोला इन्वेस्टमेंट के अंदर हमने ऐसी ट्रेंड लाइन देखी है जहाँ पे वो अटक रहा है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं इसको डेली पे करके, तो यहाँ पे ये अटक रहा है इस ट्रेंड लाइन पे, बट एसबीआई के केस में ब्रेकआउट ऊपर की साइड आ गया है, राइट। तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि एसबीआई आपका हो जाता है तीसरा चार्ट जो मुझे अच्छा लग रहा है। और सोचो हम यहाँ पे इतना डिस्कशन कर रहे हैं, तो अगर आप वो सिल्वर मेंबरशिप एक्टिवेट करोगे तो कल आपको कितने कुछ देखने को मिलेगा। कल अगर आप में से कोई भी एक्टिवेट करता है, सिंस आई जस्ट लॉन्च दैट लेवल, तो मैं रात तक वो वीडियो डाल दूंगा, आप उसको देखें एंड मंडे या फिर आने वाले हफ्ते के लिए आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं फिर चीजों को। सो गाइस दैट वुड बी इट। टारगेट्स में क्यों नहीं दे रहा है यहाँ पे, टारगेट्स हम नॉर्मली डिस्कस नहीं करते बिकॉज वी नीड टू सी कि स्टॉक कैसे चलता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अडानी एंटरप्राइजेस का ब्रेकआउट इस लेवल का इस तरीके से आया था, तो ये चलता ही गया ना, यहाँ पे बस एक बार आके इसने सपोर्ट लिया था वापस, जो कि बहुत ही खराब था, बट मार्केट ही ऐसी थी कि क्या बोले, एंड देन इट केप्ट ऑन गोइंग अप। तो मैं थोड़ा देखो लॉन्गर टर्म पोजिशनल ट्रेड्स में विश्वास रखता हूँ, तो इसलिए मैं शॉर्ट टर्म टारगेट्स आपको नहीं देता। बट झटके से ब्रेकआउट आएगा, 5-6-7% की एक्सपेक्टेशन आप कभी भी कर सकते हो। यहाँ से भी अगर ये घूमता नहीं है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि वापस अपनी जो रेजिस्टेंस वाली लाइन है वहां तक जाके टकराएगा। किस तरीके से टकराता है वो देखेंगे। एंड एसबीआई अगर ये लेवल होल्ड करता है तो आई थिंक ये तो बिल्कुल आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए इस समय। सो अगेन आई मीन आपको देखना है कि आपको किस चीज का कंफर्ट है, किस तरीके से काम करना चाह रहे हो मार्केट्स में। बट फॉर मी दीज आर लॉन्गर टर्म पोजिशंस, और कहीं ना कहीं मेरे को बेसिकली मार्केट के हिसाब से चलने में ज्यादा कंफर्ट आता है, बजाय अपने प्री कंसीव नोशंस लेके चलने में कि इतना टारगेट आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। यस कभी कभी एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर चलो इतने टाइम का कंसोलिडेशन है इतना तो हो जाना चाहिए, बट अगेन हो जाना चाहिए, राइट, इट्स अ प्रोबेबिलिटी। तो गाइज दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई। ब्रॉन्ज मेंबर्स आप लोग के लिए गया एक और चार्ट कम्युनिटी टैब में, वो बहुत ही प्यारा चार्ट है, उसमें नजर रखना। उसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है अभी भी, मतलब वो एक अलग ही तरीके से चल रहा है चार्ट, बहुत ही अलग स्ट्रक्चर सा है उसका, उस हिसाब से बहुत तेजी का शेयर है। उसके बाद सिल्वर मेंबरशिप अगर आप एक्टिवेट करते हैं, तो अभी तो हमने देखो इतना डिस्कस किया है, सोचो वहां पे तो आपको कितना क्लैरिटी से डिस्कस किया जाएंगी सारी चीजें, आपको समझ आएगा कि आपको पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है इस मार्केट के लिए और आपको ट्रेड्स के लिए क्या क्या लेना है। सो अगेन इफ समवन जॉइन्स इन आई विल बी मेकिंग द वीडियो। अगर कोई ज्वाइन इन अभी नहीं कर रहा तो फिलहाल के लिए मैं फिर अभी वीडियो नहीं बना रहा, बिकॉज इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब 1-1.5 घंटे से ऊपर का तो कम से कम रिकॉर्डिंग का हो जाएगा, एंड स्क्रीनिंग और उस फिल्टरिंग में टाइम जो हो जाता है वो अलग जाएगा। तो अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करता है, मेरी गारंटी आपको वीडियो कल देखने को मिल जाएगी। इफ नो वन इज इंटरेस्टेड फॉर नाउ तो ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे फ्यूचर में कोई ज्वाइन करेगा आई विल बी मेकिंग दैट वीडियो। सो गाइस दैट वुड बी इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद।